साथ संगत जी, श्रद्धा और प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास एक छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, जिसको भी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान प्रभु निरंकार पर विश्वास है, जिसको भी इस परम सत्ता पर विश्वास है, साथ संगत जी, वो कभी डुलायमान नहीं होता है। सात्संगत जी, वो किसी भी परेशानी में जो है वो डुलायमान नहीं होता है। वो सात्संगत जी किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, वो सात्संगत जी चिंता नहीं करता है। सात्संगत जी वो कठिनाई के दौर में यह कभी नहीं कहता कि भगवान मेरे ऊपर इतनी बड़ी समस्या क्यों आ गई है, बल्कि सात्संगत जी वो पूरे विश्वास के साथ यह कहता है कि ये समस्या मेरा बड़ा भगवान है, मेरा बड़ा परमात्मा है, मेरा बड़ा निर्गुण निराकार दातार है, वह मेरी सहायता के लिए हरदम मेरे साथ है। सात्संगत जी इस भाव के साथ कहता है क्योंकि उसको इस परम सत्ता पर पूर्ण विश्वास होता है, इस निर्गुण निराकार दातार पर पूर्ण विश्वास होता है। और सात्संगत जी जिसको भी इस दातार पर विश्वास है, सात्संगत जी उसका एक बाल बांका नहीं होता। सात्संगत जी वैसे अगर नज़र उठाकर देखा जाए तो आज संसार के अंदर कितने ही गुरु है और हर एक के पास उतना ही भीड़ है। सात्संगत जी हर एक के पास उतना ही जमावड़ा है, हर एक के पास उतना ही इंसान पहुंच रहा है। लेकिन सात्संगत जी जो जिज्ञासु है, जो सात्संगत जी किसी भी गुरु के पास चला जाए कोई दिक्कत नहीं, मुबारक है। सात्संगत जी किसी भी गुरु के चरणों में चला जाए मुबारक है, परंतु सात्संगत जी उसके लिए एक बात याद रखने की जरूरत है कि गुरु की निशानी और ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य अवश्य ध्यान में रखना होगा। सात्संगत जी अगर यह बात हम दिमाग में ना बैठाएं तो सात्संगत जी हम भटक जाएंगे, क्योंकि भगत कबीर जी कह चुके हैं, ये पंक्ति सात्संगत जी हमें अंधा बनने से बचा रहे हैं कि साचे का कोई गाहक नहीं झूठे जगत पतीजे जी, साचे का कोई गाहक नहीं झूठे जगत पतीजे जी, कहत कबीर सुनो भाई साधु इन अंधों का क्या कीजिए जी। सात्संगत जी हमें अंधा बनाने से यह पंक्तियां रोकती है। इसलिए सबसे पहले हम अपने दिमाग में यही बात बैठाएं कि गुरु की निशानी और ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य, क्योंकि सात्संगत जी आज से नहीं, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, जितने भी सात्संगत जी हुए, सभी ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जगाकर ही सात्संगत जी सभी को धन्य किए हैं। बिना ब्रह्म ज्ञान का सात्संगत जी कुछ हो ही नहीं सकता। बिना ब्रह्म ज्ञान का सात्संगत जी हम जो कहेंगे कि सत्य की पहचान कर ले, इस परमात्मा को जान ले, यह संभव नहीं है। सात्संगत जी ज्ञान की प्राप्ति से ही सात्संगत जी इस परम सत्ता को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम उसको भी सात्संगत जी सतगुरु का संग करना पड़ा था। सात्संगत जी जब तक वे सतगुरु का संग नहीं किए तब तक वो भी परमात्मा को नहीं जान पाए। यहां तक सात्संगत जी देखा जाए तो सात्संगत जी माता सबरी, सात्संगत जी उनको भी भटकाने वाले बहुत थे। जब वह सात्संगत जी भक्ति के लिए बैठी हुई थी, परमात्मा को सात्संगत जी याद कर रहे थे, परमात्मा प्रभु प्रभु भक्ति में बैठे हुए थे, तो सात्संगत जी आस पड़ोस के लोग आते जाते राही उनको देखकर हंसते थे कि क्या कर रही हो तुम, कभी भगवान मिलने वाला नहीं है। लेकिन सात्संगत जी वो किसी की भी बात नहीं मानी, संत महात्माओं की बात, संत महापुरुषों की बात पर अमल करके प्रभु भक्ति की, और सात्संगत जी साक्षात प्रभु दर्शन करके उसे मुक्त कर दिए। सात्संगत जी अगर सात्संगत जी भगवान चाहते तो उसे रुपये पैसे धन दौलत सब कुछ दे सकते थे, घर अटारी महल बंगला सब कुछ दे सकते थे, लेकिन सात्संगत जी उसे मुक्त कर दिए। सात्संगत जी अगर हम यह मनुष्य तन पाए तो इसका सबसे बड़ा कर कर्तव्य, सबसे पहला कर कर्तव्य इस परमात्मा को जानना है। जब तक सात्संगत जी हम संत महापुरुषों का संग नहीं करेंगे, जब तक सात्संगत जी सच्चे सतगुरु का संग नहीं होगा, उसके चरणों में इस तन मन धन को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक सात्संगत जी संभव ही नहीं है इस परमात्मा को जान सकते हैं। सात्संगत जी मानव तन का सबसे पहला कर कर्तव्य इस परमात्मा को जानना है। संत महापुरुष युगों युगों से हमें समझाते आ रहे हैं, उठो जागो, लेकिन फिर इंसान आज सात्संगत जी न जाने किस लोभ मोह माया अहंकार के पीछे दौड़ लगा रहे। जो क्षण भंगुर है सात्संगत जी, जो भौतिक है, जो सात्संगत जी कभी भी खत्म हो सकता है, उसके पीछे हम दौड़ लगा रहे हैं। जो परम सत्य है, जो सात्संगत जी विशाल है, विराट स्वरूप है,
जिसकी प्राप्ति के लिए परमात्मा ने हमें यह तन दिया है, आज साथ संगत जी उसको हम छोड़कर इन भौतिकवादी दुनिया में उलझकर खुद को साथ संगत जी अंधकार में कर रहे हैं, 84 के चक्कर में जा रहे हैं। लेकिन फिर भी साथ संगत जी सोच नहीं है हम इंसानों के पास कि जिस कर्तव्य के लिए हम आए हैं, सबसे पहला उस कर्तव्य को निभाए, परमात्मा की प्राप्ति करें, सच्चे सतगुरु का संग करें। साथ संगत जी कहते हैं ना कि गुरु बिनु भव निधि तरे ना कोई, गुरु के बिना संभव ही नहीं है इस परमात्मा को जान सकते हैं, इस परमात्मा को देख सकते हैं, इस परमात्मा को साकार रूप में जान सकते हैं। जब तक गुरु का संग नहीं होगा, जब तक सच्चे सतगुरु के चरणों में जाएंगे नहीं, तब तक इस परमात्मा को जानना मुश्किल है। साथ संगत जी अभी भी वक्त है, अभी भी साथ संगत जी संभलने का वक्त है। आओ सच्चे सतगुरु के चरणों में इस तन मन धन को साथ संगत जी समर्पित कर साथ संगत जी इस परम सत्ता का दीदार करें, इस निर्गुण निराकार दातार का दीदार करें, इसको जानकर भक्ति करें। साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान हैं। दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर यह छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और दास अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो दास को क्षमा करें, क्योंकि साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं से हर संभव सीखने का प्रयास करता है। दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।